हेलो फ्रेंड्स। 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट एनालिसिस में मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। हम इस बार रिजल्ट्स में कंपनी के साथ साथ इंडेक्स को भी समझ रहे हैं। तो इस बार नया इंडेक्स बीएससी सर्विस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बीएससी सर्विस का जो सेक्टर है उनमें टोटल अभी 42 कंपनीज है, लेकिन वो जो एक सर्विस सेक्टर है वो पूरा पूरा अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। अगर उसको थोड़ा समझे तो सर्विसेज सेक्टर ऐसा है कि जहां पर हम देखें तो इसमें लॉजिस्टिक सर्विस आता है, पोर्ट्स रिलेटेड सर्विस है, कुछ फाइनेंशियल सर्विस, एटीएम रिलेटेड कैश मैनेजमेंट या तो डिजिटल पेमेंट रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग रिलेटेड कंपनीज है, बीपीओ रिलेटेड कंपनीज है या तो एयरपोर्ट जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हमने बाकी सेक्टर में देखा था, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने देखा कि मेजोरिटी कंपनी का ट्रेंड सेम रहता है। सेम थिंग हमने वो बैंकिंग सेक्टर में देखा, सेम थिंग हमने हेल्थ केयर में अलग अलग डिवीजन किया कि ऑलमोस्ट सभी डायग्नोस्टिक एक सेम ट्रेंड में है, मेजोरिटी फार्मा कंपनी सेम ट्रेंड में चल रही है, हॉस्पिटल का एक सेम ट्रेंड है। लेकिन यहाँ सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में हमें यहाँ पर मिक्स पिक्चर दिखता है। किसी का सेल्स प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव है, किसी का सेल्स पॉजिटिव है लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव है, किसी का सेल्स प्रॉफिट दोनों नेगेटिव है, और कुछ कंपनी ऐसी भी होगी जहां सेल्स नेगेटिव है लेकिन प्रॉफिट किसी वजह से पॉजिटिव है। तो ये मिक्स पिक्चर ऐसा है क्योंकि सभी का बिजनेस मॉडल अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ कंपनियों को एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि इसी अलग अलग, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। इवन आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर में जो मेजोरिटी कंपनीज है, मेजोरिटी कंपनीज हमें यहाँ पर दिखती है कि लॉजिस्टिक वाली कंपनियां, एयरपोर्ट वाली 2-3 कंपनीज है, एक दो इंजीनियरिंग रिलेटेड है, बाकी मेजोरिटी कंपनीज है कि वो लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई है। तो लॉजिस्टिक वाली इतनी सारी कंपनियां है लेकिन उसमें भी अलग अलग है। कोई कंपनी ऐसी होगी जो सिर्फ केमिकल रिलेटेड लॉजिस्टिक करती होगी, किसी कंपनी का कुरियर सर्विसेज रिलेटेड लॉजिस्टिक होगा, शिपिंग टाइप की जो कंपनी है उसका अलग से होगा। कोई कंपनी है कि जो रेलवे के रिलेटेड है उसी रिलेटेड उसका लॉजिस्टिक होता है। तो लॉजिस्टिक में भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसलिए हम पहले से मार्केट कैप के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंपनी है उसी हिसाब से देखते हैं। तो मार्केट कैप में सर्विस सेक्टर में सबसे जो बड़ा है वो अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट में हम देखेंगे तो लाल ओवरऑल, अगर पहले बीएससी सर्विसेज का पूरा सेल्स ट्रेंड देखे तो ना जो 16% था वो 29% अभी सेल्स ग्रोथ हुआ। यानी कि लास्ट ईयर कोविड के दौरान मेजोरिटी सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स, और हमने देखा कि एक लॉकडाउन की इफेक्ट थी, या तो जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक में भी कई सारे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। उसी वजह से लॉजिस्टिक या तो सर्विसेज रिलेटेड कंपनियां को इफेक्ट हुआ था। तो वो इफेक्टेड था, फिर भी 16% एक ग्रोथ था। इस बार उसमें जैसे सब रेस्ट्रिक्शन खुलते गए तो सर्विसेज सेक्टर को एक अच्छा बाउंस मिला और 29% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो इससे अगले साल कोविड की वजह से एकदम से इफेक्टेड था, तो इसी वजह से प्रॉफिट भी सारे टूटे हुए थे। तो तब लो बेस की वजह से हम देख रहे हैं कि 900% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और इस साल वो भी 300%, क्या कूल डाउन हुआ है लेकिन वो भी अभी भी लो बेस की वजह से हमें यहाँ पर एक खासा जंप दिख रहा है। इसमें से सबसे बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट के बारे में बात करें तो उसका भी सेल्स 27% जो था लास्ट ईयर, इस साल कूल डाउन होकर 16% हुआ है। प्रॉफिट लास्ट ईयर इफेक्टेड था, 5% से डी ग्रोथ था, इस बार 11% का ग्रोथ आया है। राइट। तो सेम अगर ये पोर्ट रिलेटेड कंपनी है, इस तरह की अगर पोर्ट रिलेटेड दूसरी कंपनी हम देखें तो दूसरी है गुजरात पिपावाव पोर्ट। वो पोर्ट रिलेटेड कंपनी में भी हम देखते हैं जो 2% का ग्रोथ था वो बढ़ के 31% हुआ है, और 11% जैसे अदानी पोर्ट का भी डी ग्रोथ था, इसका भी लास्ट ईयर प्रॉफिट में डी ग्रोथ था, उसमें भी एक अच्छा बाउंस मिला है 76%। यानी कि दोनों पोर्ट की कंपनी का ट्रेंड हमें यहाँ पर सेम दिखता है। अगर इंटरग्लोब एविएशन की बात करें, एयरपोर्ट रिलेटेड कंपनी, एयरपोर्ट रिलेटेड कंपनी सबसे ज्यादा इफेक्टेड था क्योंकि कई समय तक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन थे। तो वो वहां से भी एक वो लो बेस था, वहां से उछाल आया, 77% का ग्रोथ था।
उनमें भी इस साल भी अच्छी सी रिकवरी हुई है, और अभी भी इस साल भी अभी तक 125% का 9 मंथ ईयर ऑन ईयर में हमें ग्रोथ दिखा है। और प्रॉफिट जो बुरी तरह से पिटे हुए थे, -6% का डी ग्रोथ था, इससे पहले इससे भी ज्यादा था, और इस साल 73% का हमें ग्रोथ मिला है। तो ये सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट की तीनों कंपनी देखो, सीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट है, या तो स्पाइस जेट है, सभी कंपनी का यही हाल है। लास्ट ईयर जो ग्रोथ था, उसी वजह इसके सामने इस साल तीनों का सेल्स में भी ग्रोथ बढ़ा है, और लास्ट ईयर जो प्रॉफिट का ग्रोथ था, उसके सामने तीनों का प्रॉफिट में भी ग्रोथ बढ़ा है। राइट, तो यहाँ पर हम जहाँ स्पाइस जेट जो लॉस कर रही है, तो लेकिन लास्ट ईयर जो -7 मतलब 69% से जो उसका लॉस बढ़ा था, इस साल लॉस बढ़ा है लेकिन 20% से बढ़ा है, यानी कि ट्रेंड का पॉजिटिव है। राइट, तो इसी तरह से और एक जो मार्केट कैप के हिसाब से एक कंपनी देखे, कंटेनर कॉर्पोरेशन, जो कि लॉजिस्टिक रिलेटेड कंपनी है। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड कंपनीज में हमें बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों का उसका कंटेनर का नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन डिलीवरी वो भी लॉजिस्टिक रिलेटेड है, कुरियर सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है, लेकिन उनका सेल्स नेगेटिव है लेकिन प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर एकदम से जो डी ग्रोथ था लॉस में, उसमें से लॉस में से कुछ हमें यहाँ पर रिकवरी होती दिख रही है। राइट, और इस तरह की अगर और कंपनी देखो, जैसे ब्लू डार्ट है, तो ब्लू डार्ट का लास्ट ईयर 34% और 22% इस साल ग्रोथ आया है सेल्स में। प्रॉफिट लो बेस की वजह से जो हमें दिख रहा था 275 और 23, यानी कि मोर देन 20% का ग्रोथ है, लेकिन लास्ट ईयर की कंपैरिजन में सेल्स और प्रॉफिट दोनों डाउन है। इसी तरह से आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक देख लो, उसका भी दोनों का सेल्स और प्रॉफिट ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन शिपिंग और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का देखो तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों का पॉजिटिव है। तो इसी तरह से अलग अलग कंपनीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जिस तरह से बिजनेस मॉडल है वो किसी तरह से इफेक्टेड हुआ है, या इस समय में ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है, तो इसमें किस तरह की लॉजिस्टिक कंपनी को तकलीफ हो सकती है, ये इन्फ्लेशन की वजह से किस तरह की कंपनी को क्या इफेक्ट हो सकता है, उसी हिसाब से उसमें ट्रेंड अलग अलग होगा। इसीलिए हमें सर्विस सेक्टर में कॉमन थ्रेड नहीं मिलेगा। सेम थिंग ट्रेडिंग में भी देखेंगे, तो ट्रेडिंग की जो रेडिंगटन कंपनी है, तो ट्रेडिंग वो जो ट्रेडिंग का काम करती है, और दूसरी कंपनी है एमएमटीसी, वो जो ट्रेडिंग का काम करती है, दोनों का ट्रेडिंग अलग अलग है। तो उसी हिसाब से कौन सा सेगमेंट इफेक्टेड है, कौन सी प्रोडक्ट है जो अभी इफेक्टेड है इन्फ्लेशन की वजह से या तो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, उसी हिसाब से उनका ट्रेंड अलग अलग हो सकता है। राइट, और एक जैसे कि हम और एक एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें, टीम लीज, कि हम अपने पोर्टफोलियो में भी उसको रखते हैं, और एक टॉप क्वालिटी कंपनी है, लेकिन बुरे समय में सभी कंपनी को तकलीफ होती है। भी हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी कंपनी सभी अपनी अपने एम्प्लॉयज को कम कर रही है। राइट, तो उसी समय जो इसका काम रिक्रूटमेंट का है, तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट को कम एम्प्लॉयज को कम कर रही है, उसी समय रिक्रूटमेंट वाली कंपनी का तो क्या होगा। तो ये समय में इसका जो 33% का ग्रोथ था वो 25% हो गया, लेकिन प्रॉफिट और एक्सेप्शनल चेंजेस की वजह से जो डी ग्रोथ था वो लो बेस की वजह से यहाँ पर जम दिख रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि टीम लीज एक अच्छा खासा सा करेक्शन हुआ है, और उसमें कब हम बाउंस देखेंगे, जब ये सभी कंपनियां में फिर से रिक्रूटमेंट शुरू होगा, जब इन्फ्लेशन और बाकी जो इकोनॉमी रिलेटेड कुछ भी चैलेंजेस है उसमें जैसे पॉजिटिव चेंज होगा, तो वो डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड होगा, तभी तो हम अभी रिसेंट टाइम में हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीम लीज यहाँ से बाउंस बैक करेगा। राइट, तो ये सभी चीजें आप अलग अलग कंपनी को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेम बिजनेस फॉर्मेट वाली सेम सेगमेंट वाली कंपनियां होती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। उनमें से जो लीडर कंपनी होती है वो सब अच्छे समय में ज्यादा चलती है, बुरे समय में कम टूटती है। और सेम थिंग आप इसी तरह से अगर आप सेक्टर को इंडेक्स को पेयर्स कंपनी को साथ में समझोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक नॉलेज और एजुकेशन पर्पज से था, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। राइट, तो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर इसके रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, कोई कंपनी के रिलेटेड, या तो और कोई भी आपके क्वेश्चन या तो सजेशन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।